नमस्कार, ज्ञान मंथन स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हरिभाई जी और हम जानेंगे आज इनका ज्ञान में आने के बाद इनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। भाई साहब, आप ज्ञान में कैसे आए, कब आए, आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। जो शरीर का जन्म जहाँ लिया गया वो स्थान हरियाणा के जो शहर है अंबाला का है। अंबाला बलदेव नगर कैंप में ये शरीर मिला और लौकिक पिताजी जो थे वो आर्मी में थे, मिलिट्री में थे, तो उनके साथ में हमारा मतलब सारा कुछ उनके साथ ही रहते थे। लौकिक घर में हम बहुत कम जाते थे और उनके साथ में रहना, आर्मी में क्वार्टर्स जो मिलते थे उनके साथ रहना होता था। ज्ञान की बात करें तो बाबा सर्वशक्तिवान है, शिव और शंकर में ना अंतर होने के कारण भक्ति भी बहुत करते आए और क्योंकि पता नहीं था शिव एक है, शंकर एक है या दोनों में कुछ फर्क है, दोनों को एक जैसा ही समझ के चलते रहे। लेकिन यहाँ जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम आए तो हमें इसका सही स्पष्टीकरण जो है वो हुआ और उसके उपरांत 7 रोज का ये कोर्स हुआ। कोर्स के दरमियान में ही इतना परिवर्तन आना शुरू हो गया कि मानो कि जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमें अब कहीं आके मिला। और अभी की बात कर रहे हैं तो ऐसा है कि परिवर्तन बहुत आ गया है। पहले से जो जीवन पहले जैसा था वैसा नहीं रहा। ज्ञान नहीं था तो जैसे भक्ति मार्ग में बताते हैं कि भक्ति तो बहुत की लेकिन उसका फल उतना नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, वो अब मिला जाके, क्योंकि भक्ति का फल ही ज्ञान होता है। जब ज्ञान मिल जाता है मनुष्य को तो उसका जीवन संवर जाता है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये होता है संस्कारों का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन। तो जब ये जीवन में आना शुरू हो जाते हैं, चेंज होना शुरू हो जाता है, तो समझ लीजिए कि ज्ञान और जो याद है, कनेक्शन है बाबा के साथ जोड़ते हैं, तो उससे हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो स्वतः ही निकलनी शुरू हो जाती हैं और हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आहार, व्यवहार, चाल चलन, तौर तरीका, हर चीज में परिवर्तन आता है। भाई साहब, आपकी हॉबीज के बारे में कुछ बताइए। संगीत के बारे में सुनना, उसको और समझना, ये मेरा शुरू से ही रहा और इसको प्रोफेशनल भी काफ़ी समय तक बना के रखा। एक अपना प्रोफेशनल ही एक माना रखा इसको कारोबार के रूप में, तो ये भी बहुत किया। अब जो है कि मैं वो नहीं करता, क्योंकि बाबा ने कहा है कि बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चलकर तुम्हारे योग में, तुम्हारी साधना में बाधा बनेंगी, तो आप इसको सोचो क्या करना है। था तो मेरा प्रोफेशनल काम, रोजी रोटी का था, लेकिन इसके साथ साथ एक और काम किया करते थे और वो था मेरा वाटर प्यूरीफायरी का काम। यानी कि जो आजकल आरओ बिकते हैं, मार्केट में उपलब्ध हैं, तो ये इनको सेल करना और इनकी सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो ये करते रहे साथ। मैं तो यूं कहूँगा कि जैसे अष्ट शक्तियाँ जैसे कहा गया है और 7 गुण कहा गया है, वैसे जो 16वीं कला है वो संगीत है। तो ये संगीत जो है कि वो आज भी है और अब जो गाते हैं वो सिर्फ यज्ञ के लिए, बाबा के लिए सेवाएं देते हैं और बहुत सारे भाई बहनें सेवा के लिए निमंत्रण भेजते हैं, तो हम चाहते भी हैं, देते भी हैं सेवाएं। कुछ थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं आप? हाँ, अभी थोड़े समय पहले एक लेटेस्ट यज्ञ के लिए ही एक गीत रिकॉर्ड किया गया था और उस गीत के चंद लाइनें हैं। हम हो गए तुम्हारे, नैना तुमको निहारे, दिल के तुम ही सहारे हो, दिल के तुम ही सहारे, ओ प्राण धन हमारे,
ओ प्राण धन हमारे, नैना तुमको निहारे, नैना तुमको निहारे। बहुत खूब भाई साहब। जी। अब आपकी दिनचर्या के बारे में थोड़ा-सा आप बता दीजिए। हाँ, दिनचर्या जैसे ब्राह्मण की दिनचर्या तो यह है कि सुबह अमृत वेले उठना, सेंटर जाना, मुरली सुनना और फिर कार्य व्यवहार में जाना। फिर जैसे बाबा कहता है कि बच्चे, हर कार्य करते हुए मुझे याद करना है। याद तो बुद्धि से किया जाता है और मैं तो समझता हूँ कि ये सहज राजयोग ऐसी राजयोग शिक्षा है कि इसे हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में लाके अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बना सकता है। आज देखिए दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रही हैं, रोग बढ़ रहे हैं, इंसान दुखों से कितना पीड़ित है, तो उसके लिए तो ये रामबाण है। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि आज की युवा पीढ़ी बहुत ही भटक रही है, तो ऐसा कोई उपाय जिससे व्यसन से मुक्ति पाई जा सके और वो अपना जीवन में थोड़ा सुधार कर सके? हाँ, उसके लिए तो यही है कि हम अपने जीवन जीवन को, अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छे तरीके से बनाएं और थोड़ी-सी अपने अंदर भी उस जो व्यक्ति नशे से पीड़ित है, रोगी है, संस्कारों के वश है, तो उसके लिए तो अगर वो चाहता है तो होता है, अगर वो नहीं चाहता तो नहीं हो पाता। जब तक या फिर उसके लिए ऐसा होता है उसका कोई सहयोगी हो, कोई परिजन हो, संबंधी हो, वो ज्ञान में चलता हो, राजयोग राजयोग मेडिटेशन करता हो, वो उसका सुधार करवा सकता है। अपनी कुछ उसको अपने शुद्ध वाइब्रेशन देकर या यूँ कहें कि उसको उसका खान-पान को चेंज करके भी बहुत कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कि कोई माता है, वो ज्ञान में चल रही है, उसका बेटा जो है कि वो इस नशों से पीड़ित है, रोगी है। तो उसकी माता अगर थोड़ा-सा अवेयर हो उसके लिए तो ये उसके लिए बहुत ईज़ी हो सकता है। अगर वो खुद अगर हम सोचे कि मैं छोड़ दूँ, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि एक छोटा-सा बीज हम डालते हैं तो पौधे को पानी, जैसा हम उसको पानी देते रहते हैं तो वैसा वो पनपता रहता है, बनता रहता है और विकसित होता रहता है। तो वैसे ही उसमें परिवर्तन भी आता है और एक वैसे ही कोई बीज पड़ा हो, वो चला जा रहा उसमें बड़ा हो रहा है, वो अपने उसी हिसाब से जैसे उसको कुछ मिल रहा है उसमें जा रहा है, तो उसमें परिवर्तन तो नहीं होता है। वो जैसा उसको खाद मिली है वैसा ही वो होगा, वैसे ही अपने वो वाइब्रेशन फैलाता है। तो मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जी। तो आप ये लौकिक और अलौकिक का बैलेंस कैसे करते हैं अपने लाइफ में? इसका बैलेंस तो बहुत ज़रूरी होता है। ज्ञान का मतलब ही होती है समझ और समझ से जो व्यक्ति कार्य करते हैं, विवेक से कार्य करते हैं, तो उनका बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा बन के रहता है। मैं खुद अपने ही एक अनुभव आपको सुनाता हूँ। लौकिक परिवार में 4 बेटे हैं, 4 बहुएँ हैं और एक-एक पोता-पोती हैं। अच्छा। यानी ये 2 पोते हैं, 2 पोतियाँ, सबके एक-एक मना है, ओके। 3 जानों के। तो अब आप ये सोचिए कि उनका बैलेंस कैसे रहता होगा? भाई साहब कैसे मेंटेन करते होंगे? हम अकेले नहीं, हमारे युगल भी ज्ञान में चलते हैं। जब से बाबा ने हमें चलाया, तब से उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बैलेंस की बात है, जैसे परिवार में कई बार ऐसा होता है कि आहार के पीछे, खान-पान के ऊपर कई बार विवाद खड़े हो जाते हैं। ये नहीं खाते हैं, वो नहीं इस्तेमाल करते, इनको ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, नहीं। उसमें परिवार में क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपसे कहा है कि वाइब्रेशन बहुत अच्छे काम करते हैं। सुबह का अमृत वेला जैसे करना होता है, नुमा शाम करते हैं, मुरली क्लास जो चलती हैं, सेंटर में तो होता ही है, घर में भी होता है।
मुरली क्लासेस होती हैं, उनका मंथन किया जाता है। तो जब योग होता है, क्लासें होती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस परिवार को कैसे मेंटेनेंस दी जाती है और वो लौकिक अलौकिक का बैलेंस कितना अच्छा और कितना आसानी से रखा जा सकता है। कोई मुश्किल नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि परिवार में भी बच्चे हैं, सब संतुष्ट हैं। पूछा भी जाता है, बच्चों कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी चीज़ से? नहीं, हम ठीक हैं। हाँ, जो उनको चाहिए वो अपना, यानी कि कुछ ऐसा नहीं कहेंगे कि नॉन-वेज वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़, वो भी लहसुन जो है वो यूज़ नहीं करते, लेकिन वो प्याज़ ज़रूर लेते हैं। वो अपना, उनका अपना खाना अलग है, वो अपना अलग से बनाते खाते हैं। लेकिन यहाँ जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा अपने बच्चों की पालना बहुत अच्छे से देते हैं। ऐसे बैलेंस बना हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा ये सब सुनकर। जी। भाई जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपने विचार जनता के सामने रखे। तो दोस्तों, जीवन में उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन जैसे कि हरि भाई ने बताया कि हम एक बहुत ही अच्छे बैलेंस के साथ लौकिक और अलौकिक का बैलेंस करके हम इसको बहुत अच्छे से लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपना जीवन बहुत सरल बना सकते हैं। तो ऐसे ही दोबारा मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।